गांव के किनारे एक पुराना सरकारी स्कूल था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, टीचरों की आवाज, खेलकूद। लेकिन इस स्कूल में एक ऐसा समय था जिससे हर कोई डरता था। जैसे ही घड़ी में 1 बजते पूरा माहौल अचानक बदल जाता। क्लासरूम में ठंडी हवा चलने लगती। खिड़कियां अपने आप चर की आवाज के साथ हिलने लगती। बच्चे एक दूसरे को डर के मारे देखने लगते। कुछ तो रोने भी लगते। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ब्लैक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा हुआ दिखाई देता था। एक दिन क्लास 6 का बच्चा रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसे पहले तो लगा ये सब मजाक है, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही 1 बजे अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। टक टक टक। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप शब्द बनने लगे। मैं वापस आ गया हूं। ये देखकर पूरी क्लास चीख उठी। रोहन अब समझ गया था, ये कोई मजाक नहीं, कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और उसी समय क्लास का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। दरवाजा जोर से बंद होते ही पूरी क्लास में चीख पुकार मच गई। बच्चे डर के मारे बेंच के नीचे छुपने लगे, लेकिन रोहन वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड से हटकर क्लास के पीछे वाले कोने में गई। वहां अंधेरे में कोई खड़ा था। एक छोटा सा बच्चा, सफेद कपड़ों में। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए और उसकी आंखें पूरी काली। रोहन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक वो बच्चा धीरे धीरे रोने लगा। मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज बहुत डरावनी और भारी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अचानक वो भूत तेजी से ब्लैकबोर्ड के पास पहुंचा और अपने खून जैसे लाल हाथ से लिखने लगा। मुझे धक्का दिया गया था। ये देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी क्लास में रखी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और वो भूत जोर से चिल्लाया, सच सबको बताओ। इतना कहते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। लाइट वापस आ गई। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन वो भूत गायब हो चुका था। सारे बच्चे डर के मारे रोते हुए बाहर भागे। रोहन भी भागा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किसने उस बच्चे को धक्का दिया था? उसने ठान लिया, वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। उस रात रोहन सो ही नहीं पाया। बार बार वही डरावना चेहरा, वही आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। अगले दिन वो सीधे स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा। उसने सारी बात टीचर और प्रिंसिपल को बता दी। पहले तो सबने इसे बच्चों का वहम समझा, लेकिन रोहन ने जिद पकड़ ली, अगर झूठ है तो आज 1 बजे खुद देख लीजिए। आखिरकार टीचर्स, प्रिंसिपल और कुछ बड़े बच्चे सब 1 बजे उसी क्लास में इकट्ठा हुए। घड़ी में जैसे ही 1 बजे अचानक फिर वही ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। अब इस बार सिर्फ बच्चे नहीं, टीचर्स भी डर गए। तभी ब्लैक बोर्ड पर फिर से अपने आप शब्द बनने लगे। सच छुपाया गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और तभी वही भूत फिर से दिखाई दिया। इस बार वो सीधे प्रिंसिपल के सामने खड़ा था। भूत ने कांपती आवाज में कहा, आपको सब पता है? प्रिंसिपल के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सच कबूल किया। कई साल पहले इस स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था। एक दिन कुछ बड़े बच्चों ने उसे छत से धक्का दे दिया, लेकिन हमने स्कूल की बदनामी से डरकर इस बात को छुपा दिया। जैसे ही सच सामने आया, पूरा कमरा और ठंडा हो गया। भूत की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो धीरे से बोला, अब मुझे शांति मिल जाएगी। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद स्कूल में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी कुछ बच्चे कहते हैं कि जब भी वो क्लास में अकेले बैठते हैं, उन्हें ब्लैकबोर्ड पर हल्का सा लिखा दिखता है। धन्यवाद रोहन। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, भूत को इंसाफ मिल गया और स्कूल फिर से सामान्य हो गया।
लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। कुछ दिन बाद फिर से वही समय आया, दोपहर 1 बजे। इस बार कोई हवा नहीं चली, कोई खिड़की नहीं हिली, सब कुछ बिल्कुल शांत था। बच्चों ने सोचा अब भूत चला गया है, लेकिन तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा आया, वो अभी भी यहीं है। पूरी क्लास एकदम चुप। रोहन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और इस बार वहां एक नहीं, 3 साए खड़े थे। तीनों के चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। रोहन को अचानक याद आया, प्रिंसिपल ने कहा था कि उस बच्चे को कुछ बड़े बच्चों ने धक्का दिया था। उसका मतलब वो सिर्फ एक भूत नहीं था, बल्कि 3 और भी थे। अचानक तीनों साए एक साथ बोले, अब हमारी बारी है। क्लास की लाइट्स तेजी से झपकने लगी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रोहन अब पूरी तरह फंस चुका था। क्लासरूम का दरवाजा बंद, लाइट्स झपक रही थी और सामने खड़े थे 3 भयानक साए। रोहन अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों साए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। ठक ठक ठक, उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी एक साया आगे आया और उसकी डरावनी आवाज गूंजी, हमने उसे धक्का दिया था। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत करके पूछा, क्यों? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा साया बोला, वो हमें रोकना चाहता था, हम गलत काम करते थे और वो सच बताने वाला था। तीसरा साया गुस्से में चिल्लाया, इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों से आवाजें आने लगी। रोहन समझ गया था, ये सिर्फ भूत नहीं है, ये गुस्से और पाप से भरी आत्माएं हैं। तभी ब्लैक बोर्ड पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा आया, अब सच जानने वाला अगला कौन? रोहन का नाम धीरे धीरे उभरने लगा। रोहन। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। तीनों साए एक साथ उसकी तरफ झपटे और तभी अचानक क्लास का दरवाजा जोर से खुला, धड़ाम। अंदर टीचर और कुछ लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि रोहन हवा में उठा हुआ था और वो तीनों साए उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। रोहन हवा में लटका हुआ था। नीचे टीचर्स और बच्चे डर के मारे चीख रहे थे। तीनों साए उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। उनकी आवाज गूंज रही थी, अब ये भी हमारे साथ रहेगा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन तभी अचानक क्लास में तेज रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वही पहला भूत जिसे इंसाफ मिला था। वो रोहन के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तीनों साए गुस्से में चिल्लाने लगे, तू वापस क्यों आया? पहला भूत बोला, अब सच्चाई सामने आ चुकी है, तुम्हें अब किसी को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। अचानक दोनों तरफ से एक अजीब ताकत टकराने लगी। क्लासरूम हिलने लगा, खिड़कियां टूटने लगीं और फिर एक तेज धमाके के साथ तीनों साए चीखते हुए गायब हो गए। रोहन धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। टीचर्स ने उसे पकड़ लिया। सब कुछ शांत हो गया। पहला भूत रोहन की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। और फिर वो भी धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गया। कुछ दिनों बाद स्कूल फिर से पहले जैसा हो गया। अब 1 बजे कोई डरावनी घटना नहीं होती थी। लेकिन एक दिन रोहन क्लास में अकेला बैठा था और घड़ी में 1 बजे बजा। उसने धीरे से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा और वहां लिखा था, सच हमेशा जीतता है। रोहन हल्का सा मुस्कुराया।